बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशन गोई वाज़ेह कर रही है गज़वा हिंद सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं होगा, बल्कि एक मुल्क इसमें और शामिल हो जाएगा। जब वो मुल्क शामिल होगा तो समझो मुसलमानों को फतह हो जाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयां हैं, अगर आप उनको देखते हैं, उनमें अक्सर व बेशतर जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो अक्सर लोगों के दिल में और दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे लिए तो कुरान पाक हुज्जत है, अहादीस हुज्जत है। बिल्कुल, कुरान और हदीस ही हमारे लिए हुज्जत है। अगर कुरान और हदीस हमारे लिए हुज्जत है, हदीस के अंदर ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों के जो ख्वाब होंगे, अल्लाह उनको इल्हाम के जरिए कुछ बातें बताएगा, वो अहादीस हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हर कोई उठ के यानी कि ख्वाबों की ताबीरें बयान करना शुरू कर दे। नेक लोग जो अल्लाह के वली लोग हैं वो कुछ हुए हैं, जिनमें नेमतुल्लाह शाह वली भी हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके जरिए से काफ़ी मुबशरात जो हैं वो मुसलमानों तक पहुँचाए हैं। ये देखें, हम यहाँ पर उनका तर्जुमा पेश कर रहे हैं। ये फरमाया कि अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बर्पा होगा, उसके बाद वो काफरों भारत के साथ एक बहादुराना जंग करेंगे। फिर मुहर्रम का महीना आएगा और मुसलमानों के हाथ में तलवार दे देगा और मुसल्लह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे। फिर हबीबुल्लाह नामी एक शख्स जो अल्लाह की तरफ से साहिब कुरान होगा, अल्लाह की मदद के साथ अपनी तलवार म्यान से निकाल लेगा। तो यहाँ तक आप समझें, जो हबीबुल्लाह नामी शख्स का जिक्र हो रहा है, ये अल्लाह को पता है उसका नाम हबीबुल्लाह होगा, तो वह अपनी तलवार म्यान से निकाल लेगा। मतलब क्या? वो जंग का ऐलान कर देगा। इसमें जो इशारा हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की तरफ इशारा है। मुसल्लह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे। हिंदुस्तान की जो शरारतें हैं उससे तंग होकर फिर यानी कि जंग का ऐलान कर दिया जाएगा। ऊपर यही जिक्र है कि एक बहादुराना जंग करेंगे। तो जब ये जंग शुरू हो जाएगी, ये चलेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग है ये चलेगी, ये बहुत यानी कि आगे तक चली जाएगी। तो उसके बाद सूबा सरहद के जो गाजी हैं फिर वो भी मैदान में आएंगे, यानी कि चूंटियों और टिड्डियों की तरह वो हमला करेंगे। फिर यहाँ तक ये जंग चलती जाएगी। आगे लिखा है कि अफगानी कौम फतह हासिल कर लेगी। मतलब ये है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों मिलकर जब ये जंग करेंगे तो जंग बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब इधर होंगे तो इंडिया आपको पता है कौन सा छोटा है, तो ये जंग ये से 1-2 माह की नहीं होगी, ये जंग बहुत तवील हो जाएगी। तो एंड इसका ये होगा, फिर अफगानी कौम फतह हासिल कर लेगी। जंगल, पहाड़, दश्त, दरिया, कबाइल तेजी के साथ हर तरफ से आतशी असला लिए हुए सैलाब की मानंद उमड़ पड़ेंगे। अंदाजा करें कि इतनी शदीद जंग होगी, यानी कि हर तरफ से फिर लोग इस जंग में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी जंग होगी। अंदाजा करें कैसे लोग इसमें शामिल होंगे, सैलाब की तरह। तो जब जंग होती है, आपको पता है बॉर्डर भी खत्म हो जाते हैं। फिर यानी उनकी फोर्सेस हमारे मुल्क में होंगी, हमारी उनके मुल्क में होंगी, हम उनके इलाके फतह करेंगे, मुमकिन है कि हमारे इलाके भी वो फतह करें। तो जंग फिर बहुत यानी कि फैल जाएगी। आगे लिखा है पंजाब को फतह कर लेंगे, फिर ये दिल्ली को फतह करेंगे, कश्मीर को, दक्कन को, जम्मू को। अल्लाह की गैबी मदद से ये फतह कर लेंगे। दीन और ईमान के तमाम बदख्वाह मारे जाएंगे। तो जब हम इस जुमले पर गौर करते हैं कि तमाम बदख्वाह मारे जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। ये जंग बहुत तवील होगी, बहुत लंबी चलेगी, यानी कि 5-7 साल ये जंग चलेगी या 4-5 साल चलेगी। तो तबाही बहुत होगी, लेकिन फतह मुसलमानों को ही होगी। नेमतुल्लाह शाह वली की ये प्रेडिक्शन हमें बता रही है। तो मेरे नाज़रीन, मैंने मुख्तसर सा आपको ये खाका बयान किया है और हालात भी अगर देखेंगे आप इस तरह बन रहे हैं। और एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, वीडियो बना के देने का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। हालात किसी वक्त भी किसी तरह के बन सकते हैं, और उसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं होता कि हम अपने काम काज छोड़ के बैठ जाएं, यानी कारोबार ना करें। कई मुझे मैसेज आते हैं कि लोग जो कहते हैं जब जंग लगने वाली है कारोबार छोड़ दो। नहीं, अगर आपको आखिरी दिन तक भी यकीन हो तो आप अपने काम करते रहें। मतलब ये होता है कि अपने आप को चौकन्ना रखें, चौकस रखें, असबाब के दर्जे में अपनी तैयारी रखें, ईमानी लिहाज से अपनी तैयारी रखें, ना कि हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं।
امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آگے شیئر لازمی کرنا, کمنٹ بھی کرنا, ویڈیو کو لائک ضرور کرنا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب ضرور کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.